हेलो तैंतीस, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से टॉपिक आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस बार नहीं आने वाले हैं। तो चलिए हम बताते हैं। ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने नहीं हैं, कुछ चैप्टर्स पढ़ने नहीं हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आपके साइंस का सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे कि साइंस का सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक या कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है। तो बच्चों पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं, क्योंकि साइंस में आपकी केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों का मिक्स, तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं और तीनों का पूरा एक पेपर आता है। तो फिजिक्स में आपके 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, है ना। आई होप आपको ये बात तो पता ही होगी। तो बच्चों ये जो ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ड फर्स्ट जो ये चैप्टर है, इसमें से जो स्कैटरिंग वाला जो टॉपिक है आपका, स्कैटरिंग की जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग, वो आपका डिलीट हो चुका है। तो ये गुड न्यूज है कि आपको ये नहीं पढ़ना है। तो हो जाइए खुश, क्योंकि अब आपके पास और ज्यादा टाइम आ गया है और जो आपके टॉपिक नहीं आप कवर कर पा रहे हैं उनको पढ़ने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ड में एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग नहीं पढ़ना है। तो देखिए आपका सिलेबस अब थोड़ा कम हो जाएगा फिजिक्स का। और यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बच्चों आप लोगों को थोड़े डाउट्स रहते हैं बच्चों। मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर आपको टफ भी लगता है। तो देखिए बोर्ड में ही आपका ये चैप्टर कितना कम हो गया है, हाफ चैप्टर आपका बिल्कुल डिलीट हो गया है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो ये जो टॉपिक हैं ये आपके नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब आपको बहुत बड़ी एक स्माइल देने की जरूरत है, क्योंकि ये चैप्टर आप बच्चों को बहुत टफ लगता है और यहाँ पर बोर्ड्स में ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा है और आपका टाइम हो गया है सेव। तो आप अब जो और चैप्टर्स हैं उनका रिवीजन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो चैप्टर है ये आपका टोटली डिलीट हो गया है, यानी कि फुल डिलीट हो गया है। इसमें कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है। तो ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर जो ये चैप्टर, मतलब आपके 4 टॉपिक्स थे, यानी 4 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। 4 चैप्टर में एक चैप्टर आपका डिलीट हो गया। अब आपके 4 चैप्टर बचे हैं, एक ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ड, एक लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसमें से कुछ डिलीट नहीं हुआ है। ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ड में से आपका स्कैटरिंग, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग डिलीट हो गया है। उसके बाद आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से भी काफी सारे टॉपिक डिलीट हो गए हैं। और इलेक्ट्रिसिटी है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें से भी कोई टॉपिक आपका डिलीट नहीं हुआ है। तो मतलब आपके फिजिक्स में 2 चैप्टर्स हैं जिसके कोई टॉपिक डिलीट नहीं हुए हैं और 2 चैप्टर्स हैं जिसमें से टॉपिक्स आपके डिलीट हो गए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अब आपको बहुत कम पढ़ना है। तो आपके आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और आपको टाइम भी मिल गया है पढ़ने के लिए। अब अच्छा बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आपका जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है बच्चा, पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो गया है डिलीट। तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में भी अब आपको पूरा चैप्टर ये नहीं पढ़ना है। तो केमिस्ट्री का भी रिवीजन करने का आपको टाइम मिल जाएगा और आपको स्कोर करने का भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको फुल चैप्टर यहाँ पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का पूरा ही चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। और बात करते हैं बच्चों बायो की। तो बायो में आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपका हेरिडिटी तो है, लेकिन इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट डिलीट हो गया है। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ हेरिडिटी का पार्ट पढ़ना है। तो देखिए आपका यहाँ पर भी सिलेबस आपका डिलीट हो गया है, तो सिलेबस कम हो गया है। तो हेरिडिटी में आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इवोल्यूशन का पार्ट कम हो गया है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ हेरिडिटी में से आएंगे। ठीक है, और आपका जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो गया है। अच्छा, इवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन में आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड बी नॉट इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये पूरा का पूरे जो टॉपिक्स हैं ये पूरे ही आपके डिलीट हो गए। कहने का मतलब है कि जो इवोल्यूशन का जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो ही आपके बोर्ड में नहीं आने वाला है, सिर्फ हेरिडिटी ही आने वाला है।
और जो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है ये फुल चैप्टर आपका डिलीट हो गया है बायो में, ठीक है। तो अब बायो में भी आपको एक चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है और एक आपको हाफ पढ़ना है, और जो आपका सिलेबस है उतना वो है। तो आपको जो सिलेबस जो आपको मिला है अब वो बहुत सारा डिलीट हो गया है सब, तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा पढ़ने का। तो बच्चों अब आपको साइंस में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आप लोग जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं आप उसको अच्छे से ट्रिक से कंसेप्ट से अच्छे से पढ़िए। और यहाँ पर सिलेबस कम हो गया है तो आपके पास पढ़ने के लिए भी बहुत सारा टाइम है। थैंक यू।